अलका, अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है। इसके अलावा अब सुनिए, किसी तो वीडियो जो एक रिकॉर्डिंग। जबरदस्ती नेहा जी से, अब मैं सो कॉल्ड नेहा जी बोलूंगी, आप कल अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता ना तो आप सारे क्रिएटर मिलके मेरा गला दबा दिए होते, लेकिन देखो प्रूफ भगवान दे देता है। ठीक है, कल आपने कमेंट्री डाली ना कि इन्होंने कोई धमकी नहीं दी, अगर धमकी नहीं दी तो आप तक बात गई कैसे थी कि दीदी वो किस वीडियो की बात हो रही है? अरे यार भगवान से डर लेना। नेहा जी अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अलका सच के रास्ते पे है और सच कभी झुकता नहीं है। ये मेरे घर से ही की गई है। इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है उस सुनो, टाइम पर भी। ये बोल रही है कि रिकॉर्डिंग मेरे घर से ही की गई है। अब आगे सुनिए। अलका, अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है। इसके अलावा किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है उस टाइम पर। वीडियो में मीशू, नीतू दीदी, मनीषा और मैं, हम 4 लोग थे। व्हाट्सएप कॉलिंग थी। तो ये रिकॉर्डिंग हो सकता है मैंने ही सरिता को भेजी, क्योंकि सरिता के साथ में मेरी दोस्ती ऐसी थी कि मैं उसको सारी चीज़ें बताती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो। तो हो सकता है कि रिकॉर्डिंग मैंने भेजी भरोसे पर। दोस्त कहते हैं तो भरोसा तो करते हैं यार। अब इतना अंधा भरोसा मैंने जो किया ना, उसका फल मुझे मिल रहा है कि इतना अंधा भरोसा मैंने किया। खुद की बहू बेटी की इज्जत बचाते हो, खुद की बहन की इज्जत बचाते हो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालते हो। मैं क्या ही हूँ। और अच्छा हुआ ये सारे मैटर, अच्छा हुआ कि ये सारे मैटर उठ रहे हैं, ताकि मेरी आंखें तो खुली ना। नहीं तो मैं जिंदगी भर उसी भ्रम में रहती, उसी भ्रम में रहती कि ये मेरी दोस्त है। ये दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे घर के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत ऐसे उछालें। और मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान बैठा हुआ है। इतना गलत करने के जो मेरे साथ हुआ है ना, उससे गलत तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं नहीं डरती किसी चीज़ से। लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग गई है तो रिकॉर्डिंग मैंने ही भेजी है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे से सरिता तक पहुंची है। और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। और धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो, उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। अब देखिए, आप लोग को कम्युनिटी का सच पता चल गया, कम्युनिटी लगवाया गया था। और ये मैसेज देखिए कब का है, मैं देखिए 3 सितंबर का मैसेज है ये। जब टच करते हैं ना व्हाट्सएप पे तो ये 3 सितंबर का। इन्होंने भी बोला, क्योंकि इनको याद ही नहीं है कि तो करी अगर मेरे फोन से गया है तो मैंने दिया होगा। फिर बाद में इन्होंने बोला कि वो वीडियो ट्रांसफर करते टाइम पे एयर ड्रॉप से भी जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो लेती रहती हैं। दूसरी बात, लास्ट में फिर सुनिए आप, अगर ये धमकी, ये इन्होंने बोला था, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड इनको बोला था, बोली थी कि अगर वीडियो ला दूं तो किसी को एस करना पड़ जाएगा। ठीक है, और ये फिर से सुनिए आप यहाँ पे। अगर ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे घर से ही की गई है। इसके अलावा किस हुआ है इतना सुनिए, गलत करने के जो सरिता तक पहुंची है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए सरिता ने ये वीडियो रिकॉर्डिंग 17 जगह फैलाई है। और धमकी कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ना 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 ना, मेरी हालत ऐसी होती है कि मेरी तबीयत खुद खराब होती है। तो मेरी तबीयत खराब हो, अब मेरे साथ जो भी हो, उसका जिम्मेदार जेठू सरिता ही होते हैं। बस मात्र ये दोनों होते हैं। सुन लिया? और ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग मैंने इनको भेजी है कि सुनिए आप अपने कान से। और इन्होंने मुझे अपना दुश्मन बना के बैठ लिया कि टाइम आने दो अलका, तुम्हारा गला हम सोशल मीडिया पे करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो मेरी है, पब्लिक को बोलेंगे, पब्लिक वो मानेगी। अरे जिसके साथ श्याम बाबा हो ना भाई साहब, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। सत्य पे थी, सत्य पे रहूंगी। सुनिए आप, फिर मैंने इनको कॉल किया, फिर मैंने बोला ये सुनिए, ठीक है, फिर ये दूसरा सुनिए। और अलका, ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है। ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ, कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। ये सरिता सुनिए, के अब वर्ड्स। सुनिए, नेहा को और कितना दबा के और डरा के रखा गया था, धमकी दे दे करके। अब धमकी सुनिए, देख रहे हैं ना आप दंपत्ति लोग, झूठ टिकता नहीं है बेटा सच के आगे। मुझे जो धमकी दी गई थी वो धमकी इनको भी दी गई थी। फिर जब चीनू ने इनको पूछा फोन लगा के ना, तो इन्होंने बोला कि सरिता ने ऐसा बोला है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए। का ये कई लोगों से बोला गया है, ये खुद मेरे भाई भाभी से बोला गया है। ये बात खुद जेठू भैया ने एक्सेप्ट करी है कि अगर सरिता ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है। और सरिता के वर्ड थे, वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ, कि अगर मैंने सोशल मीडिया पर मेरा मुंह खोला ना तो इन लोगों को सुसाइड करना पड़ेगा। ये सरिता के वर्ड्स थे। तो वो चाहती थी बदनाम करना और उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, एक तरीके से वो हारी ही थी।
तो उसको उसकी हार बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो किसी भी तरीके से वो खुद ना बोलकर जो 17 लोगों से बुलवाया जा रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि इससे कुछ होगा। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। बातें उठेंगी भी ना तो कितने दिन चलेंगी? 15 दिन चलेंगी, 20 दिन चलेंगी, 25 दिन चलेंगी, 30 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, जिंदगी भर तो नहीं चलेगी ना। लेकिन जो इन लोगों ने किया ना, वो ईश्वर देखने वाला है और वो देख रहा है कि तुम्हारे घर में भी बेटी हुई और तुम्हारे घर एक पहले से बेटी थी। वो तो मुझे बेटी बोलती थी। शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए धमकी देते हुए शर्म आनी चाहिए। वो मैसेजेस अभी भी हैं, मिशू रोशन के पास मैसेज अभी भी हैं। वो बोलने को तैयार है कि इसने ऐसा बोला था। ये तुमको सिर्फ गुस्सा आता है, तुम सिर्फ गुस्से में बोल पाती हो, दूसरा इंसान चूतिया है, उसको बोलना नहीं आता है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। यहाँ पे मैंने इनको रिकॉर्डिंग भेजी कि सुनो और देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब इनका रिप्लाई देखिए। ये धमकी नहीं दी थी ना, नेहा को धमकी दिला के एक कम्युनिटी डलवाया गया है। अब तो इस रिकॉर्डिंग से यही साबित हो रहा है, क्योंकि मेरी नेहा से बात नहीं होती है। और ये भी मैं सच बोल रही हूँ, मेरी नेहा से बात नहीं होती है। रिकॉर्डिंग के लिए जो 3 सितंबर की बात है, ये देखो 3 सितंबर, ठीक है। मेरी नेहा से बात नहीं होती है। दूसरी बात बता दूं, धमकी नहीं देती थी तो ये धमकी की बात कहां से आई? अब ये सुनिए। वीडियो मैंने अगर ये मतलब जो भी बोल रहे हैं लोगों को भेजा होगा तो इसका जिम्मेदार मैं ही होगा। सरिता की भी बात नहीं है, चलिए मैं ही होऊंगा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब क्या बोलोगे यार मेरे को? सरिता की भी बात नहीं, चलिए मैं ही होऊंगा। बस अगर मैंने इस फाइटिंग में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि चलिए मैं ही होऊंगा? मैं तो नहीं कभी एक्सेप्ट करूंगी, गलती नहीं की होंगी तो। बस अगर मैंने इस फाइटिंग में कुछ भी किया है, राई रति भी, हमारे समझौता होने के बाद मैंने अगर एक कदम भी किधर भी उठाया है ना, आप भी समझते हैं, तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। कोई बात नहीं, मैं जो भगवान तो देखे है, भगवान नेहा का भी देख रहा है, भगवान मेरा भी देख रहा है, ये तो बात होगी। बाकी जो भी कानून की सजा होगी उसकी सजा का भुगतान मैं होऊंगा। लेकिन नेहा से ये तो कहिए कि ये सचिन ने क्यों डाली, किसी को तो डालने देते ना। कितना पोस्ट कर दिया था कि वो लगाएगा नहीं। गलत चीज है ना यार, बार बार सरिता पे सवाल उठाओ, बदनाम भी सरिता को करो, जेठू को करो, सवाल भी सरिता पे उठाओ, गलत चीज है ना। इसका मतलब फिर आप जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों के साथ जाके कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स जाके डिलीट करेंगे और आप शॉट डालेंगे कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मैटर से बहुत दूर हूँ। आप शॉट डालेंगे ना भैया, फिर किसी बेटी की इज्जत की बात आई है। और आप जितने रिएक्शन पे जाके कमेंट किए हैं अभी इस मैटर में, क्योंकि आपका तो मतलब था नहीं, वो तो भाई सचिन मनीषा को ट्रोल कर रहे थे वो लोग, लेकिन आप गए हैं, वो मैटर समझ में नहीं आया है। देखिए भाई, आपको मेरे बारे में पता होगा ना कि मैं हाथ डालती हूँ ना, तो हाथ डालती हूँ तो चीजें बाहर लेकर के आती हूँ, इसलिए मैं जल्दी किसी मैटर में नहीं पड़ती हूँ। और ऐसे चलते